नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। आज के इस वीडियो में हम ड्राइंग के पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानेंगे कि किसी भी ड्राइंग की पर्सपेक्टिव हमें किस तरह से बनानी है। तो आइए देखते हैं। पर्सपेक्टिव को अगर साधारण शब्दों में मैं कहूं तो किसी एंगल से हम किसी ड्राइंग को बनाते हैं तो पर्टिकुलर एंगल में हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह दिखाई देता है, तो इसको हम जानते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ और बॉक्स इस तरह रखा हुआ है सरफेस के ऊपर। तो बॉक्स की जो पर्सपेक्टिव लाइंस हैं वो जाके हॉराइजन में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी होती है, एक हॉरिजन लाइन, उस पर जाके किस तरह से क्रॉस करती हैं, इसको आप देखिए। इस तरह से मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए, बॉक्स मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है और बॉक्स की परछाई मैं बॉक्स के बैक साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए, बॉक्स की जो परछाई है वो भी सरफेस एरिया में। तो देखिए, पर्सपेक्टिव को आप समझिए कि हम किस एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो उसका प्रभाव कैसा होगा या हमें वो किस तरह से दिखाई देगा। तो कुछ और शेप मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, इस तरह से मैं एक ट्यूबल शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी गाइडलाइंस बनाइए, उसके ऊपर आप अपनी शेप को ड्रॉ करिए इस तरह से। देखिए, इसका जो पर्सपेक्टिव है वो किस तरह से प्रभावित करता है ड्राइंग को। तो इस तरह सरफेस पे एक ट्यूबल शेप का ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा हुआ है और एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट या पर्टिकुलर एंगल से हमारा शेप किस तरह से दिखाई देगा। देखिए, इसकी भी अगर लाइंस को हम अगर खींचते हैं काफ़ी दूर तक तो इसकी लाइन भी हॉरिजन में कहीं ना कहीं क्रॉस होगी। तो इस तरह से आपको अपने शेप्स को एब्जॉर्ब करके बनाना सीखना आना चाहिए, जिससे आप बेहतर आर्टिस्ट बन पाएँ, एक बेहतर ड्राइंग कर पाएँ। तो किसी भी ड्राइंग में पर्सपेक्टिव का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। पर्सपेक्टिव या एंगल हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, कि हम एक पर्टिकुलर एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका पर्सपेक्टिव किस तरह से हमें दिखाई देगा, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से जानना ज़रूरी है। तभी हम एक अच्छे आर्टिस्ट बन पाएंगे। आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाइए और उसकी ड्राइंग शुरू करिए। उसका पर्टिकुलर एंगल, उसके पर्सपेक्टिव, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसमें हाईलाइट है, शेडो है और शेड एरिया है, सारी चीज़ों को आप ड्राइंग करना शुरू करिए, जिससे आपकी ड्राइंग 100% इम्प्रूव होगी और एक आप अच्छे लेवल पे एक अच्छे आर्टिस्ट बन पाएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें नहीं होती है। इसी तरह हम कुछ अन्य तरह के शेप्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं, जिनके एंगल्स और पर्सपेक्टिव लाइंस किस तरह बनते हैं उनको हमें देखना है। अलग अलग तरह के शेप्स के जो प्रभाव हैं वो किस तरह से ड्राइंग के अंदर आते हैं और हम कुछ और अलग तरह के शेप्स और उनके एंगल्स को देख सकते हैं। देखिए, हमारा जो व्यू पॉइंट है वो अगर नीचे की ओर है तो कोई ऑब्जेक्ट हमें किस तरह दिखाई देगा, कोई ऑब्जेक्ट का पार्ट हमें किस तरह से दिखाई देगा। और हमारा अगर एंगल ऊपर की ओर है तो कोई ऑब्जेक्ट हमें किस तरह से दिखाई देगा। देखिए, हमारा व्यू पॉइंट अगर नीचे से ऊपर की ओर है तो कोई ऑब्जेक्ट हमें किस तरह से दिखाई देगा। ये सारी चीज़ों को हमें ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वीविंग एंगल किस तरह से होता है और किस एंगल पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह दिखाई देता है, इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक हॉरिजन लाइन पर जाके उनकी जो लाइंस होती है हमारे ऑब्जेक्ट की, वो क्रॉस होती है, जो इस ड्राइंग के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको पर्सपेक्टिव का ज्ञान हो जाए, जिससे आप हर तरह की ड्राइंग आसानी से कर सकें। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं सीखना काफ़ी ज़रूरी है। इसी तरह हम पर्सपेक्टिव को कुछ अलग तरीके के एग्जांपल से सीखते हैं, जैसे कि हम यदि किसी सड़क पर हैं या किसी रोड पे हैं और रोड के दोनों ओर किस तरह पेड़ हैं, किस तरह खंभे लगे हुए होते हैं और सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी लाइंस जो हैं
हॉरिजन लाइन पे एक बिंदु पे जाकर क्रॉस होती हैं, जिसे हम देखेंगे इस ड्राइंग के माध्यम से। तो इस तरह से मैं सड़क के एक किनारे पे पेड़ों को ड्रॉ कर रहा हूँ और दूसरे किनारे पे हम दीवार या पोल्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैं सड़क को ड्राइंग करूँगा। तो देखिए इस तरह से सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं वो किस तरह से होते हैं। बिल्कुल जो नज़दीक का पेड़ होता है काफ़ी बड़ा होता है, उसके बाद जो पेड़ हमसे दूर होते जाते हैं उनकी साइजेस छोटी होती जाती है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा हम जब कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं तब। इसी तरह रोड की दूसरे साइड में पोल्स हो सकते हैं या दीवार हो सकते हैं। इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद हम रोड को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारा रोड है और रोड के दोनों ओर किस तरह हमारे एलिमेंट्स है, एक तरफ पेड़ एक तरफ दीवार और सड़क के किनारे फुटपाथ। तो सारी लाइनें देखिए एक बिंदु पर जाके क्रॉस हो रही हैं। तो इस तरह हमें पर्सपेक्टिव को समझने में आसानी होगी। पर्सपेक्टिव आपको समझ आ रहा होगा इस तरह से। देखिए एक हॉरिजन लाइन मैंने जो सीधी खींची थी उसी पर जाके सारी चीज़ें हमारे सारी एलिमेंट्स क्रॉस हो रही हैं। तो इसी तरह पर्सपेक्टिव का इम्पोर्टेंस और कहाँ कहाँ किस तरह से हो सकते हैं, हमें अपनी ड्राइंग में कैसे बनाना है, पर्सपेक्टिव को कैसे समझना है, उसके लिए मैं एक और ड्राइंग के थ्रू एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसी तरह मान लीजिए एक कमरे के अंदर हमें कई सारे एलिमेंट्स को ड्रॉ करने हैं। तो मान लीजिए कमरे में एक टेबल है और टेबल का जो एंगल है वो किस तरह से कमरे को मैच करेगा, इसको हमें देखना है। तो देखिए इस तरह से टेबल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि एक कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार एक टेबल मैंने कमरे के अंदर ड्रॉ कर दिया है जिसकी लाइंस जो हैं कमरे की दीवारों की लाइंस को मैच कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। तो इस तरह से थोड़ी सी मैं डिटेलिंग कर देता हूँ। और तो कमरे के अंदर रखे हुए टेबल के पर्सपेक्टिव लाइंस कमरे के लाइंस को मैच कर रहे हैं। और इसी तरह रूम के वॉल पे कोई अगर पेंटिंग टंगी हुई है तो देखिए उसकी लाइंस किस तरह से कमरे को मैच करेंगी। तो देखिए किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसी प्रकार अगर कमरे के अंदर कोई बेंच है या कोई डेस्क या चेयर रखा हुआ है तो उसे भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से उसका जो एंगल है वो कैसे बनेगा, इसको हमें जानना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करनी है। तो इस तरह से हमें ड्राइंग के एलिमेंट्स को धीरे धीरे समझना है अगर आप एक अच्छे लेवल पे आर्ट वर्क करना चाहते हैं। अब देखिए इन सारे ऑब्जेक्ट्स की जो लाइंस हैं कहीं ना कहीं हॉरिजन लाइन को क्रॉस कर रही हैं। सो आई होप ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको पसंद आया होगा। ड्राइंग को अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ, ताकि मैं और भी ज़्यादा ट्यूटोरियल वीडियोस आपके लिए ला सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।